हेलो ट्रेडर्स। लेक्चर 1 में हमने बायस के कॉन्सेप्ट को मास्टर किया है इन द सीरीज ऑफ मास्टर द मार्केट। आज हम इस वीडियो में मार्केट स्ट्रक्चर को मार्केट करेंगे, करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर को इस वीडियो में कम्प्लीटली प्रैक्टिकली सीख जाएं। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट की कंप्लीट की जान है। बिना इसके आप मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से आपको मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करना सिखाएंगे, वो भी प्रैक्टिकली। आइए जानते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि कितने टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर 3 टाइप्स का होता है। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड, बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर रेंज बाउंड, कंसोलिडेशन। तो हम इसको चार्ट पे आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा, कैसे हम प्रैक्टिकली इसको चार्ट पे मार्क कर सकते हैं, वो भी हम बीटीसी के चार्ट में 15 मिनट के चार्ट में हम इसको कम्प्लीटली मार्क करके दिखाते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको 3 पॉइंट का केयर करना है। लिक्विडिटी का, वेयर इज द लिक्विडिटी 15 मिनट के चार्ट पर, वेयर इज द बाई साइड लिक्विडिटी, वेयर इज द सेल साइड लिक्विडिटी, वेयर द लिक्विडिटी विल बी प्रोटेक्टेड। इन ये 4 पॉइंट के बेसिस पे हम कम्प्लीटली मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करने का ट्राई कर रहे हैं। आपको यही काम 15 मिनट के चार्ट पर या लो टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट में आगे बढ़ना है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपने इसको सीख लिया तो आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रैक्टिकल वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर को लर्न करने का ट्राई करते हैं। तो देखते हैं वीडियो को और मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर को जैसे ही हम मार्क करेंगे, 3 पॉइंट का केयर करेंगे और हम इसको मार्क करने के लिए ट्राई करते हैं प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। हाँ, ओके। तो चार्ट बीटीसी का चार्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है और हम इसी चार्ट को मार्केट स्ट्रक्चर में मार्क करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको मार्क करते हैं। जस्ट मैंने जिस दिन मार्केट कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में हो गया था, उसी दिन से हम चार्ट को पिकअप करते हैं और इसको हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चार्ट पे मार्क करते हैं। तो वहीं से हम मार्केट को देखने का स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका मार्केट अपने लोअर ट्रेंड पे पहुंच गया था। तो यहाँ पे हम पहला काम होता है लोएस्ट पॉइंट को मार्क कर दिया, सबसे लोएस्ट पॉइंट की लिक्विडिटी यहाँ पे लाई करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे एक लाइन के थ्रू मार्क कर दिया और इसको हम बोल देंगे क्या, लिक्विडिटी का जो पॉइंट है। सपोज के यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड है, मार्केट इसके ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है। मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड की तरफ मूव किया है, तो हम पहले एग्जिस्टिंग में इसको हम मार्क करना सीखेंगे और उसके बाद हमारा काम क्या होगा, हम इसको आगे की तरफ बढ़ने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट अपने एक लोअर पॉइंट पे पहुँच गया है। यहाँ पे हम सपोज किया लिक्विडिटी आपकी यहाँ पे लिक्विडिटी लॉक अप साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे लॉक हो चुकी है। लिक्विडिटी लॉक ऊपर के लिए ये मार्केट का आपको मालूम तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ
जैसे ही आपको एक या दो ट्रेंड एनालाइज करोगे ये भी चीज़ें आपको रियलाइज होने लगेंगी। यहाँ पे मार्केट लोअर पॉइंट पे पहुंच गया है। अब ये इसका फर्स्ट लिक्विडिटी का जो पहला पॉइंट होगा, ये जैसे ही इस पॉइंट को काटेगा आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में लिक्विडिटी को मार्क करना है। लिक्विडिटी को मार्क करना है कि नेक्स्ट ड्रा लिक्विडिटी मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हुआ। मतलब बोलने का क्या है कि नेक्स्ट ड्यूअल, अब ड्यूअल का पॉइंट ये है कि आपको ये लिक्विडिटी का नया पॉइंट मार्क हो गया। जैसे ही आपने इस लिक्विडिटी के पॉइंट को मार्क किया है, अब आपने इस मार्केट जब यहाँ से ये हुआ तो इस पॉइंट को जाने का पहला एफर्ट लेती हूँ 15 मिनट के चार्ट पर, और ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। जब मार्केट अपने दो स्विंग पर कंटिन्यूस दो स्विंग को निकाल लेती है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिश का ट्रेंड 15 मिनट के चार्ट पर अगर मार्केट अपने दो ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, दो स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, इट मीन्स दैट मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट हो गया। बुलिश को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है, 15 मिनट के चार्ट पर चार्ट को लॉक कर दो। लॉक करके देखो कि क्या मार्केट अपने दो बाई साइड की लिक्विडिटी को ले लिया है। अगर मार्केट में लेफ्ट हैंड साइड में जो स्विंग फॉर्म हो रहे हैं और वहां से अगर मार्केट ने अपने दो बाई साइड की लिक्विडिटी को ले लिया है तो आप समझ जाइए कि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड का फॉर्मेशन हो चुका है। आपको ये आपका कोर पॉइंट है जिसको कि आपको माइंड में रखना है। अब इसको देखोगे, ये भी एक अब डी का पॉइंट था। जब ये मार्केट ने दोनों डी को ड्रा ऑन लिक्विडिटी, जो दोनों ड्रा ऑन लिक्विडिटी है, इसको जब मार्केट ने अपना ले लिया है तो फिर आपको कम से कम ये क्लियर हो गया मार्केट अब अप ट्रेंड में आ चुकी है। जैसे ही मार्केट को आपको क्लियरिटी आई मार्केट अप ट्रेंड में आ चुकी है, अब जो भी आप ट्रेड लोगे वो केयर करोगे, वो ट्रेड डाउन साइड का ट्रेड लेना बंद कर दोगे। जो भी ट्रेड लोगे वो आप ऊपर के लिए ही ट्रेड लोगे, नीचे का ट्रेड कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे। हमेशा आप मार्केट में ऊपर के ट्रेड के लिए अब जाने का ट्राई करोगे। अब ये हुआ, जैसे आपने देखा ये नेक्स्ट ट्रांस लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको काटा और फिर इसके ऊपर जाकर के एक लिक्विडिटी को स्वीप करके आ गई। तो आप आपका नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे लाई करेगा। जब नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी जो आपको यहाँ पे लाई करेगा, इस हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर दी, मार्केट आएगी किसी न किसी पॉइंट से सपोर्ट लेगी, कोई भी आपका एंट्री का पॉइंट होगा। यहाँ पे हम एंट्री के पॉइंट को नहीं फॉर्म करने जा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम मार्केट स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे आप फॉर्म कर सकते हो, कैसे आप कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट लिक्विडिटी का पॉइंट आपको यहाँ पे लाई कर गया। अब ये नेक्स्ट लिक्विडिटी का पॉइंट लाई कर गया, तो अब यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट लिक्विडिटी का पॉइंट यहाँ पे लाई कर गया, ये नेक्स्ट लिक्विडिटी का पॉइंट है। इसके नीचे सेल साइड की लिक्विडिटी कहाँ पे लाई कर रही है, अब आपको सेल साइड की लिक्विडिटी को भी मार्क करते हुए चलना है। तो सेल साइड की लिक्विडिटी जो स्विंग है, जो स्विंग आप आइडेंटिफाई करोगे, ये आपकी सेल साइड की लिक्विडिटी है, ये आपकी सेल साइड की लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है, सेल साइड की लिक्विडिटी आपकी ये फॉर्म हो रही है। तो जैसे ही आप सेल साइड की लिक्विडिटी को मार्क करते हुए चलोगे, आपको रियलाइज होता रहेगा कि मार्केट कैसे ऊपर की तरफ एक एक स्विंग करके बढ़ता हुआ जा रहा है। सेल साइड लिक्विडिटी आपको हो गई है। अब देखो, अब आपका मार्केट में यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट हो गया, तो ये आपका DOL हो गया। अब DOL का जो पॉइंट हो गया ये आपका डिसाइड हो गया। मार्केट अब इसको जाना है, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट इस पॉइंट को काटेगी, इस पॉइंट के ऊपर जाके क्लोजिंग देगी, तो ये आपका नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी का पॉइंट फॉर्म होगा। लेकिन और मार्केट सपोर्ट वगैरह कहाँ से लेती है, मार्केट हमेशा सपोर्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आप लिक्विडिटी का पॉइंट होगा उस लिक्विडिटी के पॉइंट से कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट ले सकती है, या जो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी का पॉइंट कहेगा उसको एज ए लेवल मान के मार्केट उससे कहीं सपोर्ट ले सकती है। इस दो पॉइंट का अगर आप क्लियर करोगे, इतने भी आपको बेस्ट टू बेस्ट दो चीजें मिल सकती हैं। अब जब मार्केट ने यहाँ पे जब मार्केट ने नेक्स्ट लिक्विडिटी को फॉर्म किया है, तो आप जरा सा ऑब्जर्व करो कि इस लिक्विडिटी से पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिक्विडिटी का पॉइंट कहाँ रहा होगा। लिक्विडिटी का पॉइंट ये आपको एक लिक्विडिटी का पॉइंट था,
जहाँ पे मार्केट ने इसके प्रीवियस जो ड्रॉन लिक्विडिटी को फॉर्म किया था उसमें जो स्विंग फॉर्म किया था उस स्विंग को आप एक लिक्विडिटी का पॉइंट मार्क कर दोगे। तो जैसे ही आप एक लिक्विडिटी का पॉइंट इसको आप मार्क करते हो तो होगा क्या, अब आपको ये पॉइंट की मार्किंग हो गई, नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी आपने मार्क कर दिया है और यहाँ पे आपको यहाँ से देखा मार्केट ने यहाँ से अब नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो ये आपको नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी का पॉइंट हो चुका है। अब इस मार्केट इस नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी को आएगी नीचे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से लिक्विडिटी लेगी और फिर ऊपर बढ़ने का ट्राई करेगी। तो आपने इस पॉइंट को नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी को मार्क कर दिया है, अब डीओएल को इसको मार्क कर दिया है, ये आपका अब डीओएल का पॉइंट है। इसको भी लगा देते हैं, अब डीओएल हमारा मार्क करने का ट्राई कर देते हैं कि हाँ आपका अब डीओएल मार्क हो जाए, नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी हो गया। अब थिंक करो इसके लेफ्ट में लिक्विडिटी कहाँ पे लाई कर रही थी, लिक्विडिटी का पॉइंट मीनिंग क्या, लिक्विडिटी का पॉइंट क्या, जहाँ पे उसे मार्केट में एक बड़ा मूव आया था वो लिक्विडिटी का पॉइंट होता है। मीनिंग क्या, एक पॉइंट ये था यहाँ से बड़ा मूव आया था, मार्केट उस पॉइंट तक आ सकती है या उसके किसी ऊपर के पॉइंट पे मार्केट लिक्विडिटी लेकर के जा सकती है। तो मार्केट ने इस पर्टिकुलर केस में अब देखोगे ये पर्टिकुलर सिनेरियोस था, ये पर्टिकुलर सिनेरियो से प्रीवियस जो ये था नेक्स्ट डीओएल था, उस डीओएल के पॉइंट से लिक्विडिटी को लिया है, लेकर के मार्केट सपोर्ट लिया है, मार्केट वहां पे आगे बढ़ गई है। सच वे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने इस ड्रॉन लिक्विडिटी के ऊपर जाकर के 15 मिनट की दो कैंडल को क्लोज कर दिया है, क्लोज करके मार्केट ने ऊपर एक ड्रॉन लिक्विडिटी को फॉर्म किया और फिर नीचे आया, ड्रॉन लिक्विडिटी को फॉर्म के नीचे की पॉइंट से बहुत नीचे नहीं आए, लिक्विडिटी को लिया और ऊपर बढ़ गए। फिर आपको यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मार्केट ने फिर से नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी को फॉर्म किया है, नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी को इसको फॉर्म करके मार्केट ने नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी को फॉर्म किया, फॉर्म करके मार्केट ने फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड से लिक्विडिटी देने का प्रयास करेगी। आप देख रहे हो एक स्विंग का पॉइंट, मेनली आप ट्राई करते रहो कि जब आप नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी फॉर्म कर रहे हो तो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी में जहाँ पे पॉइंट ने एक फुल बैक लेने का ट्राई किया है, तो वही जो पॉइंट होता है उसी स्विंग के पॉइंट को आप सेल साइड की लिक्विडिटी को मार्क करते रहो, तो उससे आपको काफी रिलैक्सिंग होगी। जब भी आप लो टाइम फ्रेम पे मूव करोगे 15 मिनट के बियॉन्ड, तो ये पॉइंट आपको काफी हेल्प करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में। तो ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये इसका सेल साइड की लिक्विडिटी का पॉइंट था, सेल साइड लिक्विडिटी का पॉइंट। अब आपके पास सेल साइड मार्केट आई, इस सेल साइड की लिक्विडिटी को नहीं लिया है, बिना इस सेल साइड की लिक्विडिटी को लिए मार्केट एक बड़े मूव में है, तो बिना इसके लिए ही मार्केट मूव कर गई है। और एक में भी छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे जो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी का पॉइंट था, उस नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी के पॉइंट से सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेकर चली जा रही। तो नेक्स्ट में मार्केट ने अब यहाँ पे जो इस पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी लिया, क्लोज कर दिया, तो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी आपकी यहाँ पे लाई हो गई, नेक्स्ट डीओएल आपका यहाँ पे लाई हो गया। जब आपका नेक्स्ट डीओएल आपका यहाँ पे लाई हो गया, आपने देखा नेक्स्ट डीओएल आपका यहाँ पे लाई हो गया, 15 मिनट के चार्ट पे आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। जैसे आपने 15 मिनट के चार्ट पे एक्टिविटी परफॉर्म किया तो आपको फ्री रियलाइज होने लगेगा आपको मार्केट के वर्किंग कैसे है। तो यहाँ पे ये हुआ, लिक्विडिटी कहाँ पे लाई कर रही है, थिंक अबाउट दैट, जो लिक्विडिटी का पॉइंट होगा लेफ्ट हैंड साइड में, जो आपका पुल बैक के स्विंग होते हैं, मेनली वो स्विंग होते हैं जहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आया हुआ होता है, वही आपको उसके नीचे का जो पॉइंट होता है वही पॉइंट आपको मेनली सेल साइड की लिक्विडिटी वहीं पे लाई करती है। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे बढ़ोगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिलने लगेंगी, थोड़ा सा अच्छा मिलेगा वहाँ पे आपको, ये सेल साइड की लिक्विडिटी को मार्क कर दिया, ये सेल साइड की लिक्विडिटी हो गई। तो यहाँ से मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ना लेकर के पहले ही मार्केट ने एक बड़े मूव की तैयारी कर लिया। अब देखो आपने यहाँ पे मार्केट ने इस मूव को लाने के लिए इस मूव को कहीं ना कहीं ये किया, और जो सेल साइड की लिक्विडिटी को नहीं लिया, लिक्विडिटी को ना लेकर मार्केट ने एक फिर से दे दिया। जैसे ही मार्केट ने अप मूव किया, अप मूव करने के बाद एक अप मूव किया, अप मूव करने के बाद ऑब्जर्व करो मार्केट ने ये अप मूव किया, अप मूव करने के बाद में मार्केट ने
ये नेक्स्ट ड्रा लिक्विडिटी हो गई, नेक्स्ट ड्रा लिक्विडिटी हो गई है। तो अब डीओएल का पॉइंट ये हो गया है। अब डीओएल के लेफ्ट में अब लिक्विडिटी के पॉइंट को देखो, लिक्विडिटी का पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। क्या मार्केट में इस लिक्विडिटी को लिया है? नहीं लिया है। बट आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे या नेक्स्ट डीओएल के पॉइंट को चेक करोगे तो नेक्स्ट डीओएल का जो पॉइंट होता है उसी नेक्स्ट डीओएल के पॉइंट से नीचे कहीं ना कहीं को लिक्विडिटी लेती है और वो चीज़ आपको मूव कर जाती है। तो ये आपको जो मिला पॉइंट था ये आपको सेल साइड की लिक्विडिटी थी, सेल साइड की लिक्विडिटी थी, सेल साइड की लिक्विडिटी थी। तो सेल साइड की लिक्विडिटी को मार्केट ने नहीं लिया है, मार्केट एक बड़े मूव में है, 15 मिनट के चार्ट पे नहीं ले रही है। बट स्मॉल टाइम फ्रेम 5 मिनट के चार्ट पे इसको देखो श्योरली आप यू विल फाइंड ये छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट पे 3 मिनट के चार्ट पे उसी लिक्विडिटी को ले रही है, लेकर के आगे बढ़ते हुए जा रही है। नेक्स्ट ड्रा लिक्विडिटी यहाँ पे लाई कर गई, मार्केट ने इस नेक्स्ट डीवल के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई है, लिक्विडिटी ना शो करके बॉडी क्लोज हुई है, मीन मार्केट का इंटेंशन अभी बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो आप इसको मार्क कर दोगे, ये मार्केट का नेक्स्ट डीओएल है। ये जब मार्केट का नेक्स्ट डीओएल ये हो गया तो उसके लेफ्ट में मार्केट का कहीं ना कहीं लिक्विडिटी लाई लाई किया होगा और इस लिक्विडिटी के पॉइंट को आपने भी यहाँ पे मार्क कर दिया है। ये आपको वेट करना है, हाईएस्ट पॉइंट को आपको लिक्विडिटी को मार्क करना है और जैसे ही एक हाईएस्ट पॉइंट फॉर्म करता है उसके लिक्विडिटी को आप जैसे ही आप लिक्विडिटी उसके ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट फॉर्म करता है उसको आप मार्क करने का ट्राई करो कि हाँ मार्केट पुल बैक होने से पहले किस पॉइंट तक बिना लिक्विडिटी लिए और किस पॉइंट तक वो आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा। कि मार्केट लेफ्ट हैंड साइड में जो बड़ी कैंडल फॉर्म हुआ उसकी लिक्विडिटी को बिना लिए, तो आप उसको ही हमेशा मार्क करो, उसको आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होगा। तो ये आपको नेक्स्ट लिक्विडिटी का पॉइंट ये हो गया, इस लिक्विडिटी को काटा और मार्केट ने यहाँ पे इस लिक्विडिटी के लिए नया लिक्विडिटी क्रिएट करके आपके पास आपको ये पॉइंट तो ऑब्जर्व कैसे करोगे, हाँ जब मार्केट ने ये बड़ी वाली कैंडल है इसके लो को काटा नहीं और इसके ऊपर बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो आप जहाँ पे भी जाकर के रुकेगी वो आपको नेक्स्ट लिक्विडिटी का पॉइंट हो जाएगा। जैसे इस बड़ी कैंडल के लो को ब्रेक करेगी तो आप ट्राई करोगे कि लिक्विडिटी को कहाँ से ले सकते हैं। लिक्विडिटी का पहला लिक्विडिटी का पॉइंट ये हो सकता है, पहला लिक्विडिटी का पॉइंट इसका वो हो सकता है। इसको पहले मार्क कर देते हैं हम, इसको पहले हम अब डी1 मार्क कर देते हैं, नेक्स्ट डी1 मार्क करते हैं। अब इस पॉइंट पे जाने से पहले मार्केट कहाँ तक आ सकती है, पहला पॉइंट ये है, ये स्विंग आ सकती है, ये सेल साइड की लिक्विडिटी अप्लाई कर रही है। दूसरा इस प्रीवियस स्विंग में ये कहाँ तक आ सकती है, इसका पॉइंट हो सकता है ये इस पॉइंट तक आ सकती है जहाँ पे आपको इसका पॉइंट जनरेट, तो आपको यहाँ तक या ये पॉइंट है ये पॉइंट तक भी आ सकती है। तो यहाँ पे आपको 2 या 3 पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, 2 या 3 पॉसिबिलिटीज को आपको देखना है कि मार्केट कहाँ कहाँ से रिएक्ट कर सकती है। मार्केट का रिएक्शन का पॉइंट आपको जो नजर आता है, पहला पॉइंट आपको यहाँ से रिएक्ट कर सकती है मार्केट, और दूसरा पॉइंट कहाँ से रिएक्ट कर सकती है मार्केट, दूसरा पॉइंट मार्केट को रिएक्ट करने का लगभग ये पॉइंट आता है, इस पॉइंट से मार्केट रिएक्ट कर सकती है। तीसरा पॉइंट रिएक्ट करने का मार्केट कहाँ से है, तीसरा पॉइंट ये रिएक्ट करने का पॉइंट नजर आता है। तो अगर आप इस वे से मार्केट को जहाँ से मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया है, एक अच्छा मूव दिया है या पुल बैक लिया है, वो पर्टिकुलर पॉइंट आपका सेल साइड की लिक्विडिटी लाई करती है। तो उसके नीचे कहीं ना कहीं सबके स्टॉप लॉसेस होते हैं, मार्केट उस स्टॉप लॉसेस को लेने के लिए नीचे आती है और ऊपर बढ़ने और उसको स्टॉप लॉस लेने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाती है। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे, लिक्विडिटी का पॉइंट ये था, लिक्विडिटी का पॉइंट ये था, मार्केट ने यहाँ पे आई, थोड़ा बहुत एक पुल बैक दिया 15 मिनट के लेवल पर आप देख रहे होगा, छोटा सा पुल बैक दिया, उसके बाद मार्केट फिर डाउन में आ गई, फिर डाउन में आ गई। तो मार्केट ने जो अच्छा खासा पुल बैक लिया इस पॉइंट पे आई और यहाँ पे तुरंत ही जैसे लिक्विडिटी को लेने के बाद तुरंत ही एक रिएक्शन दिया, रिएक्शन देने के बाद फिर से मार्केट डाउन, डाउन होने के बाद जो नेक्स्ट लिक्विडिटी थी यहाँ पे थी, इस लिक्विडिटी को लिया, इस लिक्विडिटी को लिया, या आप इसको अगर एक्सटेंड करोगे देखोगे इस लिक्विडिटी को नहीं लिया है। तो इसको नहीं लेकर के मार्केट ने एक ऊपर का मूव, ऊपर जो लिक्विडिटी के लिए वो जाने का प्रयास किया, एक ऊपर का मूव फॉर्म कर दिया, ऊपर का मूव फॉर्म कर दिया, एक बहुत बड़ा स्विंग आपका फॉर्म हो गया, तो मार्केट में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ड्रा लिक्विडिटी का पॉइंट आपने ड्रा कर दिया, आपने ड्रा कर दिया, नेक्स्ट डी आपने ड्रा कर दिया, आप अब डी का नेक्स्ट पॉइंट ड्रा कर दिया। तो मार्केट को आप ऑब्जर्व करते रहोगे, मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रही है तो चलती ही रहेगी, जब तक कि वो कोई दो स्विंग को काट ना दे तब तक आपको उसको बियरिश नहीं समझना है। तो आपको दिखाता हूँ मार्केट बियरिश कब होगी।
अब देखो मार्केट का एक पहला स्विंग था यहाँ पे, इस स्विंग को मार्केट ने आया और इस स्विंग की लिक्विडिटी कहाँ पे लाई करती है, यहाँ पे। इस स्विंग की लिक्विडिटी कहाँ पे लाई कर रही थी, इस स्विंग की पूरी स्विंग की लिक्विडिटी यहाँ पे। मार्केट देख रहे हो, मार्केट ने कम से कम इस स्विंग को काटा है, इस स्विंग को नीचे आके क्लोजिंग कर दिया है। अब जब मार्केट ने इस स्विंग के नीचे आके क्लोज कर दिया है तो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी आपको कम से कम यहाँ पे लाई कर रही है। तो ये जो बड़ा मूव आया था इसके, अब अभी मार्केट को क्या आपको बियरिश समझना चाहिए? नहीं, अभी आपको मार्केट को बियरिश नहीं समझना चाहिए। जब तक कि दो स्विंग मतलब एक स्विंग ये हो गया, इस स्विंग की नेक्स्ट डी वाले है, इस स्विंग की, इस पर्टिकुलर स्विंग की भी नेक्स्ट डी वाल बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, यहीं से स्विंग स्टार्ट हुआ है। इस स्विंग का नेक्स्ट डी वाल का जो पॉइंट था वो स्विंग का पॉइंट यहाँ पे देख लो, इस स्विंग का एक जो डी ओ एल का पॉइंट होगा यहाँ पे या यहाँ पे। जब मार्केट इस दो स्विंग के नीचे हो जाती है तो आप समझ लेना कि दो स्विंग को अगर काट के मार्केट दो स्विंग के नीचे आ गई तो मार्केट बियरिश ट्रेंड में होने का ट्राई कर लेती है। नहीं, और जब तक ये चीज़ काटी नहीं है तब तक मार्केट को कभी आप बियर स्टैंड में मत समझो कि मार्केट बियर हो गई। जब भी आपको दो स्विंग 15 मिनट की दो स्विंग मार्केट ने काटा तो आप मार्केट को बियर स्टैंड की तरफ मूव करा सकते हो, समझ सकते हो। और यहाँ पे मार्केट ने ये किया, फिर इसके लिक्विडिटी लिया, ऊपर बढ़ने का ट्राई कर लिया। तो आपको इस बात का केयर करना है कि जब तक आपका दो पर्टिकुलर 15 मिनट का दो स्विंग आपको कट ना जाए तब तक आपको बियर स्टैंड में मार्केट को नहीं समझना है। मार्केट को में हमेशा ऊपर के ट्रेड को ही प्लान करना है, नीचे के ट्रेड को प्लान नहीं करना है, वो भी लिक्विडिटी एरिया के पास में। अब आपने देखा मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेकर के नीचे आ गई। अब यहाँ पे मार्केट ने किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लिक्विडिटी लिया होगा, उसको आप ऑब्जर्व करना है कि मार्केट कहाँ से लिक्विडिटी ले सकती है, या छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको एक्चुअल पूछो तो इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे लाई कर रही थी, इस पूरे स्विंग की लिक्विडिटी जो बड़े लेवल पे लिक्विडिटी थी, एक लिक्विडिटी यहाँ पे लाई कर रही थी, सेकंड लिक्विडिटी का पॉइंट यहाँ था, दो लिक्विडिटी के पॉइंट थे। अब इसमें से किसी एक पॉइंट से मार्केट को लिक्विडिटी लेनी थी, मार्केट को लिक्विडिटी लेकर के आगे बढ़ना है। बट मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा है तो मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे एंटर करोगे, आपको सिमिलर वे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और इसके बेसिस पे आप मार्केट के मूवमेंट को कैच करने का ट्राई करो। जब इस नया लिक्विडिटी का पॉइंट ये हो गया है, अब इसने आपने मार्क कर दिया, ये नेक्स्ट लिक्विडिटी हो गई। तो इस लिक्विडिटी के बाद में इसको आपने मार्क किया, ये हुआ। इसके बाद में क्या मार्केट में आया, नहीं लिया, नहीं लिक्विडिटी नहीं लिया, मार्केट मूवमेंट में है, मार्केट में नया पॉइंट फॉर्म किया, ये पॉइंट फॉर्म किया। क्या यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी को लिया, यहाँ पे मार्केट भी लिक्विडिटी को लेने के लिए नहीं आए, थोड़ा सा पुल बैक किया और मार्केट को लेने की लिक्विडिटी लेने के लिए नहीं आई है। फिर मार्केट आगे बढ़ गई तो मार्केट एक हायर हाई का पॉइंट फॉर्म कर दिया, यहाँ पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी का पॉइंट फॉर्म कर दिया है। अब डी नेक्स्ट डी को फॉर्म कर दिया, नेक्स्ट डी को फॉर्म कर दिया है। फॉर्म करने के बाद में मार्केट यहाँ से देखो, यहाँ पे एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, दो पॉइंट यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना होगा। जो पहला लिक्विडिटी का पॉइंट था ये था, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया, एक पहला पॉइंट हुआ। दूसरा जो लिक्विडिटी का पॉइंट ये था, इस लिक्विडिटी के पॉइंट का एक यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट ये एक ऊपर का स्विंग है, दूसरा पॉइंट ये दूसरा स्विंग है। अब दोनों स्विंग का, इस स्विंग का, इस पूरे स्विंग का लिक्विडिटी यहाँ पे थी, मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया। दूसरा स्विंग, इस स्विंग जो ये स्विंग स्टार्ट हुआ था, इस स्विंग को जाने से पहले मार्केट की लिक्विडिटी कहाँ पे लाई की था, यहाँ पे ये लोएस्ट, इसको समझ सकते हो, ये पॉइंट था, इसके नीचे भी मार्केट ने क्लोज कर दिया। मतलब दो स्विंग को मार्केट ने जब ये किया तो एक आपको उम्मीद जगाती है कि हाँ मार्केट यहाँ से बियरिश हो सकती है, ये चांसेस हो सकते हैं, मार्केट यहाँ पे एक डायनामिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। बिकॉज ये दो स्विंग के नीचे मार्केट ने आके क्लोज कर दिया है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत बियरिश बिहेवियर आपको दिखा सकती है। जब आप मार्केट दो स्विंग के नीचे किसी कैंडल का क्लोजिंग कर दे तो आप समझ जाओ कि मार्केट में एक बियरिश ट्रेंड की शुरुआत आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन आपको उसको क्लोजली मॉनिटर करना होगा। वहाँ पे प्रोटेक्टेड लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को भी देखना होगा, जहाँ पे लिक्विडिटी प्रोटेक्ट हो रही है कंप्लीट स्विंग की, और उसके नीचे जैसे ही गया अब वो डिक्लेरेशन हो जाता है आपका मार्केट का। जैसे ये कंप्लीट स्विंग की लिक्विडिटी इस स्विंग की अगर बियॉन्ड आई तो मार्केट को कम्प्लीटली ये स्विंग, पहला स्विंग, सेकंड स्विंग, ये स्विंग, यहाँ से यहाँ तक दो स्विंग है, और ये पूरे स्विंग के नीचे अगर मार्केट चली गई तो मार्केट का डिक्लेरेशन हो जाएगा, मार्केट बियरिश हो चुकी है। लेकिन मार्केट ने अपने आप को मेंटेन किया और इस लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट ने फिर से एक एफर्ट डाला,
एक एफर्ट डाल करके मार्केट ने क्रैक कर लिया है। आप देखोगे के मार्केट ने क्रैक कर लिया। तो आपको इस तरीके से आपको मार्केट को स्ट्रक्चर को आगे मार्क करते हुए जाना है। लिक्विडिटी के पॉइंट को जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको आपको लिक्विडिटी को मार्क कर देना है। नीचे का जो पॉइंट होता है लेफ्ट हैंड साइड में जो पुल बैक होते हैं बेसिकली उस पुल बैक को ऑब्जर्व करना है, वहां से मार्केट मार्क करते हुए मार्केट को आगे बढ़ जाना है। इस तरीके से आप बुलिश साइड के उसको आप मार्क करते जाओगे। बुलिश साइड में जब तक मार्केट बुलिश है तो आप इस वे से आप मार्केट को मार्क करते हुए चले जाओगे, आप उसमें कोई वो नहीं करोगे। जैसे ही मार्केट में बियरिश का ट्रेंड दिखाई पड़ता है वैसे ही यहाँ पे मार्केट में एक बियरिश का ट्रेंड दिखाई पड़ेगा तो हम बियरिश साइड की लिक्विडिटी को मार्क करने का ट्राई करेंगे। ये आपको अब अपने अब यहाँ पे इस स्विंग को देखो, इस स्विंग में मूवमेंट कहाँ से आया था, इसके पहले का स्विंग ये है। तो आप एक बार इसको भी आप कर लो, इसके पहले का स्विंग ये है और इस स्विंग का मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये एक लिक्विडिटी का पॉइंट था, इसके नीचे क्लोजिंग हुई। इस स्विंग का मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो दोनों स्विंग को अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसकी साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे थी। अब दोनों स्विंग की लिक्विडिटी के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। इट मीन दैट मार्केट ने इंडिकेट कर दिया वो नीचे जाने के लिए प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। मार्केट नीचे जाने से पहले एक या दो इंडिकेशन आपको जरूर देती है वो नीचे जाने के लिए रेडी है। रेयरली आप ऐसा पाओगे सडनली मार्केट बिना इंडिकेशन दिए आपको चली जाए। कम से कम अगर 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे दो स्विंग का लो के नीचे अगर मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया तो इट में भी चांसेस रहते हैं मार्केट फिर वहीं से थोड़ा बहुत ऊपर का आपको फेक मूवमेंट देगी। फेक मूवमेंट देने के बाद आप मार्केट से वहीं से गिर जाएगी। तो यहाँ से एक ऊपर का नेक्स्ट ड्रॉ लिक्विडिटी ये था, एक लिक्विडिटी का पॉइंट ये था, सेकंड लिक्विडिटी का पॉइंट ये था, इस लिक्विडिटी का लो स्विंग का पॉइंट ये था। ये स्विंग देखोगे यहाँ से था। तो ये स्विंग के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब इसको आप देखोगे सेल साइड की लिक्विडिटी है, ये सेल साइड की लिक्विडिटी आपकी ये है। ये सेल साइड की बड़े वाले स्विंग की सेकंड जो स्विंग था ये था, यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी। तो जैसे ही मार्केट ने दो स्विंग के नीचे अब तो ये सेल साइड की लिक्विडिटी को दिखाया और नीचे आके क्लोज कर दिया, एक इंडिकेशन हो गया मार्केट अब डाउन ट्रेंड के लिए रेडी हो चुकी है। मार्केट अब डाउन ट्रेंड के लिए जा सकती है। और जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए जाती है तो आपको क्या करना है, फिर हमेशा जैसे आपने वहां पे उस सेम वे आप नीचे के स्विंग को मार्क करना स्टार्ट कर देंगे। आइए हम देखते हैं और नीचे के स्विंग को भी मार्क करते हैं। दो तीन आपको मार्क करके दिखा देते हैं मार्केट का नीचे का स्विंग कैसे मार्क किया जाता है। तो आपने देखा ये पूरा पूरा स्विंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये पूरा पूरा स्विंग आपका स्टार्ट हुआ था। इस पूरे स्विंग को अगर ऑब्जर्व करोगे ये पूरे स्विंग का मूवमेंट आया था यहाँ पे, ये पूरे स्विंग का मूवमेंट यहाँ था। इस स्विंग के मूवमेंट इस स्विंग का मूवमेंट यहाँ पे था। या आप किसी ऐसे पॉइंट को ऑब्जर्व कर लो, ये पूरा पूरा इसके नीचे हुआ तो मार्केट का एक डाउन ट्रेंड कंप्लीट हो गया कि मार्केट अब यहाँ से मार्केट चली थी। ये स्विंग था, एक स्विंग ये दो स्विंग हो गया, तीसरा स्विंग ये आपको कंप्लीटली आपको तीसरा स्विंग का लिक्विडिटी जो है अब पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो यहीं से मार्केट का ये स्टार्ट हुआ। अब आपको ऑब्जर्व कर क्या करना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो जिसके नीचे मार्केट ने एक अच्छा खासा टाइम पास किया और फिर जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के उसके नीचे जब गिरने का मल्टीपल एफर्ट लिया और उसके नीचे गिरने का ये कर दिया तो वहीं से मार्केट का डाउन ट्रेंड का स्टार्ट कहती है। मार्केट के एक डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग हो गई थी और यहाँ पे आपको इंडिकेशंस आ गया था बिकॉज मार्केट ने दो स्विंग को ब्रेक कर दिया था। जैसे ही मार्केट दो स्विंग को ब्रेक करती है उसके बाद एक या दो फेक मूवमेंट का एफर्ट दिखाती है और आपके बाद मार्केट गिरना जाती है। तो आपको ऐसे केस में नीचे के साइड पे जब मार्केट ने एक मूवमेंट देना स्टार्ट किया, ये आपको पहला मूवमेंट अच्छा खासा मूवमेंट मिला, मार्केट ने यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। जैसे ही मार्केट ने अब मार्केट यहाँ से डाउन का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब इसके देखोगे अभी ये मार्केट की नेक्स्ट ऑन लिक्विडिटी लाई कर रही है, नेक्स्ट डी ओ एल डाउन डी ओ एल आपकी यहाँ पे लाई कर रही है। अब मार्केट इस नेक्स्ट डी ओ एल के लिए अब कहाँ से एफर्ट करेगी, देखो
अब ये मार्केट इसमें जो एफर्ट लेती है, हमेशा मार्केट का जो एफर्ट होता है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिक्विडिटीज के पॉइंट होते हैं, इसको आपको लो टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना है। जो पुल बैक के पॉइंट होते हैं बेसिकली वही आपके पॉइंट बनते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ज़्यादा ऐसा पॉइंट तो नहीं था। एक पुल बैक का पॉइंट 15 मिनट का ये था। या लोअर टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करोगे तो एक पॉइंट आपका कहीं और भी मिल जाएगा, जहाँ जहाँ मार्केट वहाँ के पॉइंट में नहीं पहुंची और नेक्स्ट इसको ब्रेक करके ने डाउन साइड का DOL दिखा दिया। तो ये आपको छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पर 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, 1 मिनट पे ऑब्जर्व करना होगा। मार्केट ये देखिए, यहाँ मार्केट ने अब इस पॉइंट को अगर ऑब्जर्व करोगे, ये नेक्स्ट DOL का पॉइंट है, ये डाउन DOL का पॉइंट है, नेक्स्ट डाउन लिक्विडिटी का पॉइंट है। अब इसके लेफ्ट में क्या है, पहला एक स्विंग ये था जो ग्रीन कैंडल पुल बैक है। उसके स्विंग को हमेशा मार्क करना सीखो। अगर इस स्विंग को मार्क करोगे एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट अगर इसके ऊपर क्लोज किया, इस स्विंग के ऊपर क्लोज किया, तो 15 मिनट के चार्ट में अगर 2 स्विंग के ऊपर क्लोज किया तो मार्केट में बुलिश का ट्रेंड फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पहले ही स्विंग से मार्केट में देखो लिक्विडिटी लेती है, लिक्विडिटी लेकर के मार्केट गिर पड़ती है, फिर आएगी इसकी लिक्विडिटी गिर के। आफ्टर दैट यहाँ पे आए आप, ये नया स्विंग फॉर्म कर दिया। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे लिक्विडिटी कहाँ पे लाई कर रही है, लिक्विडिटी का पॉइंट आपको एक यहाँ पे लाई कर रहा है, पहले लिक्विडिटी का पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है 15 मिनट के चार्ट पे। और फिर इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखना है लो टाइम फ्रेम पे, जिस पॉइंट को काट के आई हुई है पॉइंट, जिस पॉइंट के नीचे गिरी हुई है वो पॉइंट, उस पॉइंट से पॉइंट उसके सपोर्ट लेकर के नीचे गिर सकती है, या कोई लिक्विडिटी का पॉइंट है वहां से सपोर्ट लेकर नीचे गिर सकती है। तो आपको ये क्लोजली मॉनिटर करना होगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको चीजें आ जाएंगी। बट जिस तरीके से हम इसको मार्क कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करना होगा कि नेक्स्ट ड्रा ऑन लिक्विडिटी कहाँ पे लाई करती है। ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। जो जो लोएस्ट स्विंग है, जो लोएस्ट स्विंग है उस पर्टिकुलर स्विंग को आपको नेक्स्ट DOL डाउन DOL को मार्क कर देना है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसको काटने के लिए आएगी। कहाँ से आएगी ये पॉइंट आपको, जब आप इस पॉइंट को भी ट्रेड लेने का ट्राई करोगे और नीचे का स्विंग का आपको पॉइंट मालूम है मार्केट कहाँ तक जा सकती, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा आपको मिलने के चांसेस आते हैं। कम से कम आपको 250 से 300 पॉइंट मिलने के चांसेस आते हैं। अब इस तरीके से आप चार्ट को मार्क करते चले जाओगे और आपको नीचे की लिक्विडिटी, नेक्स्ट डाउन लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, प्रोटेक्टेड लिक्विडिटी, ये सब पॉइंट आपको क्लियर होते चले जाएंगे। और जब मार्केट साइड वेज होगी तो भी आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि मार्केट एक स्विंग को ही ब्रेक नहीं कर रही, तो मार्केट कहाँ से आपको ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये अगर इस मेथड को आप फॉलो करते हो, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस लेकर के आएगा। आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा चेंजेस लेके आएगा। जब जो मैंने अभी आपको बताया, ये मैंने आपको 15 मिनट के चार्ट पर हाई लेवल पे प्रैक्टिस करने का मेथड सिखाया है। और इसी कॉन्सेप्ट को आप लो लेवल पे 3 मिनट या 1 मिनट के चार्ट पे प्लॉट करने का ट्राई करोगे, ये आपको एग्जैक्ट वे में आपको एक स्मॉल स्मॉल लेवल पे बहुत अच्छे ट्रेड आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे मैपिंग करके छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड को लोगे, 15 मिनट, हाफ एन आवर एंड 1 आवर पे अगर आप मार करके लेवल को मार करके और आप छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री करोगे, दैट विल बी गुड फॉर यू। सो आई होप कि आपको ये वीडियो, हमारा ये वीडियो जो हमारा एफर्ट रहा, ये आपको समझ में आया होगा। हम इन चीज़ों को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।